Hello everyone, and the next topic is absolute configuration. Before this we have studied about D and L configuration, that is also known as relative configuration, and this is absolute configuration. This is RS, also called RS configuration. Okay, so इसके लिए कुछ रूल्स है, वो रूल्स को फॉलो करते हुए हमें R और S कॉन्फ़िगरेशन सीखना है। और इसमें जितने आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे आपको RS कॉन्फ़िगरेशन उतना अच्छे से क्लियर हो पाएगा। ओके, सिर्फ रूल्स पढ़ लेने से RS कॉन्फ़िगरेशन क्लियर नहीं होगा। ठीक है, सी तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, जिस भी कार्बन के लिए हम RS कॉन्फ़िगरेशन बता रहे हैं वो कार्बन क्या होना चाहिए, कायरल होना चाहिए। कायरल से मतलब है जितने भी ऑल द 4 ग्रुप्स अटैच टू द कार्बन, यानी कि कार्बन से जो चारों ग्रुप है वो क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। ठीक है, अगर कार्बन से सारे ग्रुप डिफरेंट होंगे उसको हम क्या बोलते हैं, कायरल कार्बन, कायरल सेंटर। ठीक है, सी सबसे फर्स्ट दैट इज RS कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले हमने कायरल एटम चेक करना है, फिर प्रियोरिटी सीक्वेंस, तो हमें डिफरेंट ग्रुप्स लगे होंगे उसको हमें उसको अरेंज करना है, 1 2 नेमिंग करनी है उनकी, वो सारी चीजें हमें यहाँ पे सीखनी है। सी सबसे फर्स्ट जो है, द एटम डायरेक्टली अटैच टू द एसिमेट्रिकल सेंटर। एसिमेट्रिकल सेंटर मतलब ऑल द 4 ग्रुप्स आर डिफरेंट। ओके, हैविंग हाई एटॉमिक नंबर विल हैव द फर्स्ट प्रायोरिटी। मतलब फर्स्ट पे हम किसको रखेंगे, जिसका एटॉमिक नंबर क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। सी फॉर एग्जाम्पल, दिस इज कार्बन, वी हैव वन ग्रुप इज H, अनदर वन इज OH, अनदर वन इज Br एंड अनदर वन इज CH2। जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा रहेगा उसको हमें क्या करना है, सबसे पहले नेमिंग करना है। और जो कि डायरेक्टली अटैच है किससे, कार्बन से। अगर यहां से देखिए कार्बन से ऑक्सीजन डायरेक्टली अटैच है, दैट इज हैविंग द 8 एटॉमिक नंबर। ब्रोमीन हैविंग द 35, कार्बन हैविंग द 6 एटॉमिक नंबर एंड हाइड्रोजन हैविंग द 1 एटॉमिक नंबर। सो प्रायोरिटी हमें सबसे पहले 1 नंबर किसको देना है, जिसका एटॉमिक नंबर क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। सो दिस गेट 1 नंबर, फिर दिस इज 2 हेयर, दिस इज 3 हेयर एंड दिस इज 4 हेयर। तो जो भी कायरल सेंटर है उसके अराउंड जो है, जो भी एटम लगे हुए हैं उसको हमें क्या करना है, नंबरिंग करना है। तो सबसे फर्स्ट हम किसको नेमिंग करेंगे, जिसका एटॉमिक नंबर क्या रहेगा, सबसे ज्यादा रहेगा। हेयर ब्रोमीन जो है वो कितना है, 35 है, ऑक्सीजन जो है वो 8 है, कार्बन क्या है, 6 है। तो दिस इज 1 2 3 एंड 4। ओके, नेक्स्ट, अगर आइसोटोप आ जाए, अगर मान लो किसी भी कार्बन से क्या है, 2 अलग आइसोटोप अटैच है, ठीक है, तो फिर हम क्या चेक करेंगे, मास नंबर। तो जिसका मास नंबर ज्यादा होगा उसको हम क्या करेंगे, नंबर 1 पे। हेयर इफ आइसोटोप ऑफ द कार्बन 12 13 14, सो 14 हैविंग द एटॉमिक मास सबसे ज्यादा। सो सबसे पहले हम किसको प्रायोरिटी देंगे, सबसे 1 नंबर किसको देंगे, अगर इन दोनों में से है, अगर मान लो 13 आइसोटोप दिया हुआ है, 14 दिया हुआ है, तो 14 को क्या करेंगे, नंबर 1 पे रखेंगे। ठीक है, सेम फॉर हाइड्रोजन, सेम फॉर ऑक्सीजन। सी नेक्स्ट को, इफ द प्रायोरिटी इज नॉट डिसाइडेड बाय द एटम दैट इज डायरेक्टली अटैच टू द कायरल सेंटर, देन वी हैव टू मूव द नेक्स्ट एटम। अब ये क्या कह रहा है, ये जो पॉइंट है, थर्ड पॉइंट, सी थर्ड पॉइंट में क्या बोला गया है, थर्ड पॉइंट में क्या बोला गया है, अगर हम जिस कार्बन की बात कर रहे हैं, थर्ड पॉइंट में क्या बोला गया है कि जिस कार्बन की हम बात कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल वी आर टॉकिंग हियर अबाउट दिस कार्बन। अब हमें इससे डायरेक्टली अटैच ग्रुप देखना है। अगर वो ग्रुप सेम है तो हमें क्या करना है, नेक्स्ट ग्रुप पे मूव करना है। ओके, सी दिस इज कार्बन है, हम मूव करेंगे, यहां भी कार्बन है, यहां भी कार्बन है, यहां भी कार्बन है और यहां भी कार्बन है। ठीक है, चारों कार्बन है, चारों में कोई कुछ भी डिफरेंस नहीं है। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट कार्बन पे मूव करना है। सी अगर हम इस कार्बन से नेक्स्ट कार्बन पे मूव करते हैं तो यहां पे कितने कार्बन है, 2,
In this there is 3 carbons. In this there is 1 carbon, and here it is directly attached to the carbon. अब देखो ये कार्बन 3 कार्बन से अटैच है, तो इसका ऑब्वियसली इसका एटॉमिक नंबर जो होगा वो ज्यादा रहेगा. सो दिस गेट नंबर 1. देयर इज 2 कार्बन. अगर हम एटॉमिक नंबर देखें तो यहाँ पे 12 होगा. दिस इज गेट नंबर 2. इन दिस ये कार्बन नेक्स्ट कार्बन से अटैच है, सो दिस इज गेट नंबर 3. इन दिस ये जो कार्बन है ये किससे अटैच है? हाइड्रोजन से अटैच है. सो दिस कार्बन गेट द लास्ट नंबर दैट इज 4. ओके, सो ऐसे हमें क्या है नंबरिंग करनी है. जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा होगा उसको नंबर 1, उसके बाद उससे कम सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. क्लियर? सी इन दिस इज कार्बन. नाउ दिस कार्बन अटैच टू कार्बन. दिस इज कार्बन हेयर एंड दिस इज कार्बन हेयर. ओके, अब यहां से तो हाइड्रोजन से अटैच है, तो इससे पहले तो इन तीनों को नंबरिंग मिलेगा. मतलब ऑब्वियसली दिस गेट द 4th नंबर. अब इस कार्बन से चेक करना है ये किससे अटैच है. अब व्हेन वी आर चेकिंग दिस कार्बन अटैच टू ऑक्सीजन हियर हैविंग 8 एटॉमिक नंबर. इन दिस द कार्बन इज अटैच टू द क्लोरीन एंड क्लोरीन हैव द 17 एटॉमिक नंबर. एंड ये कार्बन जो है ये किससे अटैच है? हाइड्रोजन से अटैच है. ऑब्वियसली ये तो सबसे कम होगा, इन दोनों से कम ही होगा. अब यहां पे क्लोरीन से अटैच है, सो दिस गेट नंबर 1. ऑक्सीजन से दिस गेट नंबर 2 एंड दिस कार्बन गेट नंबर 3 हियर. ओके, ऐसे हमें क्या करना है? नंबरिंग करना है. सी अनदर एग्जांपल. क्योंकि इसमें इस टॉपिक में जितने आप क्वेश्चंस करोगे ना उतना बेस्ट है, उतना ही आप नेमिंग करना सीखोगे. आपको डायरेक्टली अटैच्ड ग्रुप देखना है. सी दिस इज कायरल सेंटर है. When we moving this side, this get carbon here. When we moving this side, we get carbon. Moving this side, get carbon. Moving this side, carbon. So we have to move to the next atom. अब next move करेंगे. यहाँ पे क्या है? नाइट्रोजन है, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे ब्रोमीन है और यहाँ पे क्या है? OH. We know that chlorine having 17 atomic number and bromine having the 35 number, and nitrogen have 7 atomic number and oxygen have 8 number. So this is clear from the atomic number. So this get 1 number here, this get 2nd number, this get 3rd number and this get 4th number. Clear? See another example. We are talking about this carbon here. This is attached to carbon, this is attached to carbon and this is directly attached to oxygen here and this is directly attached to carbon here. ओके, जो ये कायरल सेंटर से जो डायरेक्टली अटैच है वो हमें देखना है. अब यहाँ पे क्या है? कार्बन 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 और यहाँ पे क्या है? ऑक्सीजन. ऑक्सीजन हैविंग 8 एटॉमिक नंबर. सो ऑब्वियसली दिस गेट नंबर 1. नाउ सी यहां से इस कार्बन से मूव करेंगे तो यहाँ पे क्या है? एक कार्बन. बट इस कार्बन से मूव करेंगे यहाँ पे क्या आएगा? क्लोरीन आएगा और कार्बन आएगा. ऑब्वियसली जो क्लोरीन है उसका एटॉमिक नंबर तो ज्यादा ही है. सो यहां से दिस गेट 2nd नंबर. इन दिस यहां से कार्बन से मूव करेंगे तो कितना कार्बन है? 3 कार्बन से अटैच है. बट इन दिस इज 1 कार्बन हियर. सो दिस गेट नंबर 3rd, दिस गेट नंबर 4. अगर इन दोनों में भी चेक करना है, देखो यहां पे क्या है? कार्बन हैविंग द 6 एंड क्लोरीन हैविंग द 17, तो 23 एटॉमिक नंबर. बट हेयर 6 6 6 6 12 18, तो टोटल कितना एटॉमिक नंबर है यहाँ पे? 18. सो दिस गेट 2nd नंबर एंड दिस गेट 3rd नंबर एंड दिस इज 4th नंबर. नेक्स्ट एग्जाम्पल. See, see here, this is carbon and this is attached directly to the carbon. Now move to the next atom. Next atom, this is carbon here, this is nitrogen here, this is sulfur here and this is oxygen here. We know that sulfur having the 16 atomic number and oxygen is 8. This is 7 atomic number. Oxygen is 8 atomic number and sulfur having 16 atomic number and carbon having the 6 atomic number. So this is clear from here. This group get 1st number, this get 2nd number, this is 3rd and this is 4th. Move to the next question. See,
एक बार आप भी ट्राई करो और उसके बाद सॉल्यूशन देखो, ठीक है। सी इन this is carbon, here it is attached to directly chlorine and this is oxygen here, but this side carbon and this side carbon. We know that कार्बन से तो ज्यादा क्लोरीन ऑक्सीजन है, ओके। अब क्लोरीन और ऑक्सीजन में भी क्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है, दिस गेट 1 नंबर, दिस गेट 2nd नंबर। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस एंड दिस कार्बन, तो दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है। वी हैव टू मूव द नेक्स्ट एटम, एक कार्बन 2 कार्बन है, बट इन दिस 1 2 3, सो इसका एटॉमिक नंबर क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। सो दिस इज गेट 3rd नंबर एंड दिस इज गेट 4th नंबर। क्लियर? सी द 4th नंबर, इफ देर इज डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, बोथ डबल और ट्रिपल बॉन्डेड एटम आर कंसिडर टू बी डुप्लीकेटेड और ट्रिप्लीकेटेड। देखो इस वाले पॉइंट में क्या कह रहा है कि अगर डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड है, सी ऑल दिस एग्जाम्पल, अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड है तो वो जो बॉन्ड्स है, डबल ट्रिपल बॉन्ड जो है, उसको हमें क्या करना है, डुप्लीकेट और ट्रिप्लीकेट करना है। अब इससे क्या मतलब है, सी क्या बोला है, 4th पॉइंट जो है क्या बोला है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज कार्बन, यहां देखो, दिस इज कार्बन हैविंग डबल बॉन्ड विथ CH2 एंड देयर आर 2 अदर एटम्स। अगर ये कार्बन यहां पे डबल बॉन्ड है, मतलब ये जो कार्बन है इस कार्बन से क्या है, 2 बार अटैच है, ठीक है। उसको हमें कैसे शो करेंगे, ये कार्बन जो है, ये बॉन्ड जो इसके थे पहले से, ये कार्बन इस कार्बन से एक बार अटैच हो गया और दूसरी बार मैं यहां पे शो कर दिया, ओके। और यही कार्बन, ये जो कार्बन है, ये भी 2 बार 2 कार्बन से अटैच होगा, मतलब एक बार ये वाला बॉन्ड शो करना है और एक बार ये वाला बॉन्ड शो करना है। एक बॉन्ड शो कर दिया, मतलब एक और कार्बन हमें शो करना है, तो वो कार्बन क्या होगा, यहां से अटैच होगा। तो अगर डबल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड है, तो हमें ऐसे ओपन करके उसके डुप्लीकेट और ट्रिप्लीकेटेड स्ट्रक्चर बना के, बॉन्ड्स बना के हमें शो करने हैं, ठीक है। क्लियर? सी इन दिस, अगर हम इसमें देखें तो ये जो कार्बन है ये 2 बार ऑक्सीजन से अटैच है, तो हम इसको कैसे शो करेंगे, कार्बन, ये जो इसके 2 पहले से बॉन्ड है, ये कार्बन क्या है, 2 बार ऑक्सीजन से अटैच है। एक बार तो ये हो गया और दूसरी बार मैंने अलग से दिखा दिया। अब ये ऑक्सीजन जो है 2 बार कार्बन से, एक बॉन्ड तो ये हो गया और दूसरा ये हो गया, ठीक है। फिर हमें चेक करना है, अब देखो ट्रिपलेट की बात हो रही है। अब ये जो कार्बन है, ये जो बॉन्ड पहले से दिया हुआ है, नाइट्रोजन से 3 बार अटैच है, एक बार नाइट्रोजन, 2 बार नाइट्रोजन और क्या है, 3 बार नाइट्रोजन। और ये नाइट्रोजन जो है 3 बार कार्बन से अटैच है, एक बार तो हो गया, तो कार्बन एंड कार्बन ऐसे हमें शो करना है। क्लियर? सी दिस इज फिनाइल ग्रुप, दैट इज वी डिनोटेड इट विद PH फॉर्मिंग द बेंजीन रिंग हियर, और यहां पे डबल बॉन्ड शो किया हुआ है, ठीक है। अब देखो अगर हम इस कार्बन की बात करें, सो ये कार्बन जो है इस कार्बन से 2 बार अटैच है, तो एक बार ये बॉन्ड शो कर दिया, दूसरी बार हम ये बॉन्ड हटाएंगे और यहां पे क्या शो कर देंगे, कार्बन। और हाइड्रोजन तो आपको पता है, अगर शो करे या ना करे, नेक्स्ट जो बचा हुआ है वो क्या रहेगा, हाइड्रोजन। अब ये जो कार्बन है ये इस कार्बन से 2 बार है, मतलब एक बार तो दिखा दिया और दूसरी बार हमें ऐसे शो करना है। एक बार मैं इसको अलग से बना लेती हूं, ओके। सो ये कार्बन अटैच टू दिस कार्बन, ये डबल बॉन्ड हटा दिया हमने और यहां पे दूसरा कार्बन है। इन दिस, ये जो कार्बन है ये इससे 2 बार अटैच है, एक बार यहां पे दिखा दिया, दूसरा यहां। ये कार्बन इससे 2 बार है, एक बार तो ये अटैचमेंट शो हो ही रखी है और दूसरी बार हमने ऐसे शो कर दिया, ठीक है। ये जो कार्बन है, ये वाला कार्बन इस वाले कार्बन से 2 बार अटैच है, सो एक बार और शो करेंगे। और ये कार्बन इससे अटैच है, एक बार तो शो कर दिया, दूसरी बार हम ऐसे शो करेंगे। सो जो ये स्ट्रक्चर वी गेट फ्रॉम हेयर, दैट इज सी हेयर, सी हेयर, सी हेयर एंड एट दिस सी हेयर। तो हाइड्रोजन तो ऑब्वियसली पहले से अगर कोई भी एटम नहीं शो किया हुआ है, तो नेक्स्ट जो एटम होगा वो क्या होगा, इस पे हाइड्रोजन होगा, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द 4th स्टेप। सी द 4th स्टेप, जो अभी स्टेप किया था, जिसमें हम डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड करके उसको ओपन करके हमें लिखना है। सी दिस इज कार्बन हेयर, this is attached to another carbon here, this is carbon here, this is carbon here, this is carbon here.
सारे एटम जिससे डायरेक्टली अटैच है इस वाले कार्बन से, डेट इज कायरल सेंटर, कायरल एटम है, इससे जो है सारे एटम क्या है, कार्बन है, सेम है. सो वी हैव टू मूव द नेक्स्ट कार्बन. ओके, अब नेक्स्ट कार्बन जो है, इसको जो ये डबल बॉन्ड है इसको हमें ओपन करके लिख लेना है. देखो मैं लिख देती हूँ सबके पहले. ये जो कार्बन है ये 2 बार ऑक्सीजन से अटैच है, एक बार यहां और एक बार एक और ऑक्सीजन, और ये कार्बन कार्बन से अटैच है. ठीक है, ये जो ऑक्सीजन है ये 2 बार कार्बन से अटैच है और ये कार्बन 2 बार ऑक्सीजन से अटैच है. तो एक बार ये शो कर दिया मैंने, दूसरी बार ये, और ये ऑक्सीजन दिस है, 2 बार अटैच है. यहां पे दिस इज अनदर ऑक्सीजन एंड यहां पे क्या शो कर देंगे, कार्बन. फॉर दिस नाइट्रोजन, फॉर दिस इज ऑक्सीजन, दिस इज शोइंग कार्बन हेयर एंड दिस इज ऑक्सीजन हेयर. ठीक है, अब हमें चेक करना है. देखो अब हमें नेक्स्ट कार्बन पे मूव करना है. जब भी हम नेक्स्ट कार्बन पे मूव करेंगे, नेक्स्ट एटम पे मूव करेंगे, यहां से कार्बन जो है ये डायरेक्टली अटैच टू कार्बन. अब यहां से क्या है, 2 ऑक्सीजन से अटैच है. कितने ऑक्सीजन से अटैच है यहाँ पे, 2. हेयर 1 2 3 3 ऑक्सीजन से अटैच है. हेयर 1 2 3 3 ऑक्सीजन से अटैच है. हेयर 1 2 2 ऑक्सीजन से अटैच है और 1 क्या है यहाँ पे, नाइट्रोजन है. ओके, अब ऑब्वियसली ये दोनों में से ही फर्स्ट प्रायोरिटी किसी को मिलेगी. अब हमें इन दोनों में से चेक करना है कि फर्स्ट कौन आएगा. अगर हम नेक्स्ट और मूव करें, अगर यहां से आगे मूव करें तो नो 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 सी, अब यहां पे जब मूव करेंगे यहां पे क्या है, हाइड्रोजन है, और यहां पे क्या है, आर ग्रुप है. आर ग्रुप मतलब कोई कार्बन की चेन है. सो ऑब्वियसली दिस गेट द 1 नंबर. सो यहां पे क्या मिलेगा, 1 नंबर एंड दिस गेट द सेकेंड नंबर. अगर हम ऑक्सीजन देखें तो यहां पे टोटल 16 एटॉमिक नंबर होगा, और यहां पे डेट इज 2 ऑक्सीजन, हाँ 16 प्लस में 4 नाइट्रोजन. तो ऑब्वियसली दिस गेट द नेक्स्ट नंबर. सो 1 2 दिस गेट द थर्ड नंबर एंड हेयर दिस गेट द फोर्थ नंबर. ओके, सो हमें ओपन जो भी स्ट्रक्चर है उसको क्या करना है, ओपन करके लिखना है. फर्स्ट हमें सबसे पहले क्या चेक करना है, कायरल सेंटर चेक करना है. ठीक है, कायरल सेंटर के बाद जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, मतलब जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है उसको हमें नंबर 1 करना है. अगर एटॉमिक नंबर सेम दिया हो, फिर हमें क्या है, उनके अगर आइसोटोप दिए हो तो हमें क्या करना है, एटॉमिक मास चेक करना है. एटॉमिक मास चेक करना है. इसके बाद अगर हमें कोई भी एटम दिया हो, ठीक है, कार्बन से डायरेक्टली जो अटैच है वो सेम एटम है, तो हमें क्या करना है, नेक्स्ट एटम पे मूव करना है. एंड लास्ट, अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कहीं भी दिए हुए हैं तो हमें उसको बॉन्ड को क्या है, ओपन करके लिखना है. ठीक है, अभी तक जो पढ़ा है ये सारे स्टेप्स है. ये सारे स्टेप्स आपको अच्छे से क्लियर होंगे तभी आप आर और एस कॉन्फ़िगरेशन को बता पाओगे. एंड नेक्स्ट, द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, नेक्स्ट दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट. सी, इफ फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप, मतलब जिसको 4 नंबर मिला है, अगर वो बिलो द प्लेन है, सो जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है उसको हम आर कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज है तो उसको एस बोलेंगे. आर एस कैसे होगा, अभी क्वेश्चंस करेंगे तभी ये क्लियर हो पाएगा. अबव द प्लेन बोला है, क्लॉकवाइज को एस बोलेंगे और एंटी क्लॉकवाइज को आर बोलेंगे. एक बार बिलो द प्लेन एंड अबव द प्लेन थोड़ा समझ लो. देखो, वी नो डेट फॉर कायरल कार्बन, कायरल सेंटर, कायरल कार्बन, सो जो भी कार्बन है उससे चारों ग्रुप जो है वो अलग डिफरेंट होने चाहिए. ठीक है, तभी कोई भी कार्बन उसको हम क्या बोलेंगे, कायरल सेंटर, कायरल कार्बन बोलेंगे. अगर ऑल द 4 ग्रुप्स आर द डिफरेंट. सी, इन दिस कार्बन, ओके, सो जो हम ये डैश लाइन शो कर रहे हैं ये क्या है, द एटम अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर. ओके, और जो ये सॉलिड लाइन शो कर रहे हैं डेट इज एटम टूवर्ड द ऑब्जर्वर, मतलब टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर. ओके, सी, एंड these two in the plane, these two
इन द प्लेन। ओके, सो जब भी हम इसका फिशर स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, जो भी बिलो द ग्रुप है, जो भी ये डैश है मतलब अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है, उसको हम क्या है यहां बिलो द ग्रुप अटैच करते हैं। मतलब ये जो एटम है डैश में जो भी एटम होगा उसको हम यहां अटैच करेंगे, और सारे जो एटम है उसको एज इट इज हम शो कर देंगे। जब हम क्या शो करते हैं, फिशर शो करते हैं। ठीक है, तो इसको एक अलग टॉपिक अलग वीडियो में पूरा डिस्कस करूंगी कि फिशर प्रोजेक्शन क्या है उसके बारे में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल दिस इज कार्बन हेयर, this is H here, this is OH here, and this is Br here, and here this is toward the observer. This bond is CH2OH. Okay, अगर हमें इसको फिशर में शो करना है, देखो this is the structure of this structure, this. ठीक है, अब ये जो डैश वाला बॉन्ड है that is this bond. This yellow ball is for the dash here. Okay, dash मतलब if you are seeing in the front here, this is away from the observer, so this is called this is showing by the dashes line. This bond toward the observer, that is showing by the solid line. देखो, और ये दोनों है एक प्लेन में। प्लेन का मतलब अगर हम इस बॉन्ड को यहां से कट करें, मतलब यहां से अगर मैं इस बॉन्ड को कट कर रही हूं, सो ये दोनों क्या है एक प्लेन में है। सो इनको हम क्या बोलेंगे, दिस बोथ आर इन द प्लेन। उसको हम कैसे शो करते हैं, सिंपल लाइन से हम उसको शो करते हैं जो प्लेन में है। अगर हमने यहां से प्लेन पास किया है, ठीक है, अगर यहां से प्लेन पास किया होता है तो इसको हम किससे, सॉलिड लाइन जो है उससे शो करते हैं टुवर्ड द ऑब्जर्वर। ठीक है, और ये बॉन्ड जो है ये क्या रहेगा, इसको डैश से शो करते हैं जो कि क्या है अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। ठीक है, और अगर हम इसको फिशर में शो करना है, इसको कैसे शो करेंगे, दिस इज कार्बन। जो भी बॉन्ड डैश में है उसको सबसे पहले यहां लगाएंगे, दैट इज एट दिस पोजीशन। ठीक है, और सारे जो बॉन्ड है एज इट इज, दैट इज CH2OH here, दिस इज H here, एंड दिस इज OH। अनदर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल दिस इज C here, दिस इज Br here, दिस इज CH2OH here, दिस इज H एंड OH here। ठीक है, और इसको हमें फिशर में शो करना है। अब फिशर में शो करने के लिए सबसे पहले जो भी कार्बन दिया हुआ उसको लिखेंगे। ये जो बॉन्ड है इसको हम कहां शो करेंगे, एट दिस पोजीशन। ठीक है, यहां ब्लो पॉइंट पे हम इसको शो करेंगे, तो यहां पे ब्रोमीन आएगा, और सारे ग्रुप जो है उसको एज इट इज लिखेंगे। और ग्रुप को एज इट इज कि ये जो है दैट इज CH2OH here, दिस ग्रुप इज OH here, एंड दिस ग्रुप इज H। ठीक है, सिंपल जो भी स्ट्रक्चर है उसको मूव कर देंगे, ये यहां आ जाएगा और ये मूव हो जाएंगे। ठीक है, ये इस साइड हो जाएगा और ये जो OH है वो इस साइड हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हमें क्या है फिशर प्रोजेक्शन